शिक्षण विभाग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन और यहाँ पर उपस्थित अधिकारी वर्ग, शिक्षक वृंद और विद्यार्थी मित्रों का मैं प्रशांत हरि चौधरी स्वागत करता हूँ। अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तथा पुराने वीडियोस देखने के लिए बीएमसी एजू इस चैनल को सर्च करें और जो भी पुराने वीडियो जो उसको देखकर आप अध्यापन कार्य कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, today's date is 8 January 2021 and today is a Friday. Today's thought is every day is another chance to change your life. हर एक दिन में हमें हमारे जीवन को बदलने की संधि प्राप्त होती है। So friends, hello students, today we are learn a very interesting story and its name is The Man Who Cried Wolf. ये कहानी हिंदी में भेड़िया आया रे आया और मराठी में लांडगा आला रे आला इस कहानी से प्रारंभ करती है। तो इस कहानी को इस स्टोरी को लेसन को पढ़ने से पहले मैं शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूंगा। तो बच्चों, मैं इस पाठ के संबंध में आधारित एक छोटी सी स्टोरी कहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आप सभी को पसंद आएगी और बाद में इस नाटिका को हम सादर करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक राजू नाम का लड़का रहता है जो कि गांव में लोगों की बकरियां चराने का काम करता है। राजू एक अनपढ़ बच्चा रहता है और अनपढ़ होने की वजह से उसके पास कोई काम धंधा नहीं रहता। उसकी हालत भी वैसी होती है, इसलिए वो गांव के सभी लोगों की बकरियां जंगल में ले जाकर हर रोज चराने का व्यवसाय करता है। रोज सुबह उठना और बकरियों को लेकर जंगल में चला जाना, उसके बाद उनको चराकर फिर से गांव में लेके आना। तो इस तरह से हर रोज का ये कार्य करते करते राजू काफी उब गया था, वो कंटाल गया था। इसलिए राजू हमेशा अपने दोस्तों के साथ बकरियों को चराने के लिए लेके जाया करता था। एक दिन ऐसे ही राजू सुबह उठा, बकरियां साथ में लेकर वो जंगल की ओर चला गया। उसके साथ अपने दोस्त भी थे। राजू पेड़ के नीचे बैठा था। राजू ने दोस्तों को कहा कि देखो दोस्तों, ये हर रोज का ना बकरियों को लेके आना, चराना और उनको लेके जाना, ये सब कर करके मैं थक गया हूँ। चलो आज कुछ नया करते हैं, तुम लोग देखना चाहते हो? तो राजू के दोस्त अचंभित हुए। तो उन्होंने कहा चलो भाई दिखाओ, तुम क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, बताओ। तो राजू ने कहा कि तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। राजू ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे भागो भेड़िया आया, भागो रे भागो भेड़िया आया। तो ये इतने जोर से वो चिल्ला रहा था कि आजू बाजू जो लोग सुबह सुबह जो काम कर रहे थे खेत में, उनकी तरफ भी सब आवाजें जा रही थी। तो राजू और जोर से चिल्ला रहा था, तो उसकी आवाज वहां पर जो उपस्थित किसान थे उनके कानों में पड़ रही थी, गूंज रही थी आवाज। तो किसानों को लगा, वहां पर जो काम करने वाले लोग थे उनको लगा कि सचमुच का भेड़िया आया है और ये राजू की तो बकरियां, लोगों की बकरियां तो खाएगा ही, लेकिन उसके बाद हमारा भी काफी नुकसान करेगा, इसलिए इसको भगाना जरूरी है। इसलिए लोगों के हाथ में जो लगेगा वो हथियार लेकर लोग अपने हाथ में लकड़ियां लेकर दौड़ पड़ते हैं। सभी राजू की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। और राजू के नजदीक आते जा रहा था कि बोले भेड़िया आया है। राजू जोर से हंसना शुरू कर देता है, अरे मैंने तुम लोगों को उल्लू बनाया, कितना मजा आया, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बनाया है। लोग गुस्सा होकर उसको कोसते हुए चले जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद राजू फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, अरे भागो रे भागो भेड़िया आया, मेरी बकरियां खा रहा है, भागो रे भागो भेड़िया आया। फिर से ये आवाज वही किसान सुनते हैं और अब की बार उनको फिर से लगता है कि राजू अभी मजाक नहीं कर रहा है, फिर से गंभीर स्वरूप लेकर वो ये सब बता रहा है, चलो उसकी मदद करनी चाहिए। फिर से लोग अपने हाथ में जो हथियार है वो लेकर
उसकी तरफ दौड़ते हैं, पास आकर नजदीक आकर बोलते हैं, पूछते हैं, अरे राजू कहाँ है भेड़िया, बताओ हमें। राजू और से ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर देता है। उसके साथ उसके दोस्त भी उसकी मजा लेते हैं, वो भी हंसते हैं। अब की बार लोगों को काफी गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि देखो राजू, अब की बार इससे मजाक मत करना, अभी तुम कितना भी चिल्लाओगे, अभी सचमुच का भेड़िया आया, तुम्हारी बकरियां लेके चला गया, फिर भी हम तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसके बाद वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं लोग। राजू फिर से कुछ देर के लिए बैठता है और अपने दोस्तों को कहता है, मैं फिर से मजाक करना चाहूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि देखो राजू, अभी लोग काफी गुस्सा हुए थे, अभी ऐसा मत करना, अभी लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि सचमुच का भेड़िया आया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अभी का मजाक मत करना। तो राजू उनकी बात सुनता है और चुपचाप बैठता है। उसके बाद उसके दोस्त उनकी बकरियां लेकर चले जाते हैं। राजू कुछ देर के लिए वहां रुकता है। तो वहां पर सचमुच का एक भेड़िया उसकी बकरियों के झुंड में चला आता है। राजू की नजर उस पे पड़ती है। राजू राजू के पैर लटपटाने लगते हैं, वो कांपने लगता है। सचमुच का भेड़िया देखकर उसके तो पसीने छूट जाते हैं। राजू कैसे वैसे अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद राजू कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या नहीं। राजू सचमुच का डर जाता है, उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। राजू को लगता है सचमुच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो मैंने लोगों को इतना गुस्सा दिलाया है। राजू चिल्लाता है, अरे मुझे बचाओ, मेरी बकरियों को बचाओ, मेरी बकरियों को ये भेड़िया खा रहा है, मेरी बकरियों को बचाओ, भेड़िया आया रे आया, मेरी बकरियों को बचाओ, नहीं तो ये मेरी बकरियों को लेके जाएगा। उसकी आवाज काफी गूंजती है, लोगों के कान तक चली जाती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। अभी लोग उसकी आवाज सुनकर भी अनदेखी करते हैं, अनसुनी करते हैं। तो उसके बाद वहां से वो भेड़िया राजू की बकरियां लेकर चला जाता है, और राजू पेड़ के नीचे आकर रोना शुरू कर देता है और अपने आप से कहता है कि आइंदा से ऐसा मजाक मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, जिसकी वजह से मेरा काफी नुकसान हो। दूसरों की मजाक करते समय अपना काफी नुकसान होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के आधारित हम एक ये अपना इंग्लिश का लेसन देखने वाले हैं। तो दिस स्टोरी ऑल्सो प्ले एक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, उसके माध्यम से हम यह लेसन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करके हम और फॉर टेक योर टाइम। ओके फ्रेंड्स, आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग में स्वागत है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश और फोर्थ स्टैंडर्ड, एंड हमारे लेसन का एक आदमी किसकी वजह से। तो पेज नंबर 59, 60 एंड 61, द मैन हु क्राइड वुल्फ, ये माध्यम। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिसन एंड रीड अलाउड विथ मी, सुनो और मेरे साथ मुखर वाचन करो। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कोरस। कोरस का मतलब होता है सह कलाकार। यहाँ पर नाटिका सादर हो रही है, जिसमें एक शेरू नाम का मुख्य कलाकार है, जो कि भेड़ियों को बकरियों को चराने का कार्य करता है। तो सबसे पहले सह कलाकार यहाँ पर आते हैं और कहते हैं, ओ व्हाट ब्यूटीफुल डे,
The sun is shining. आज कितना सुहावना दिन है और सूरज भी चमक रहा है. Breeze is blowing. Birds are chirping. मंद मंद हवा भी बह रही है और पंछी भी किलकिलाहट कर रहे हैं. Flowers are blooming. Oh, what happy day. यहाँ पर फूल भी खिले हैं और इतना अच्छा दिन है. इस तरह से सह कलाकार कहते हुए वहां से चले जाते हैं. अभी यहाँ पर शेरू एंटर्स विथ हिज शिप्स. Who's that? Is शेरू with his ships. यह कौन था? कौन है? यह शेरू है अपने बकरियों के साथ. शेरू एंटर्स विथ हिज शिप्स. शेरू अपनी बकरियों को साथ में लेकर आता है. शेरू doesn't look happy. What's wrong, शेरू? शेरू कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. शेरू को पूछा गया कि शेरू, like my job, every day is the same. मुझे मेरा कुछ पसंद नहीं है. रोज का समान है. वहां पे कोरस ने कहा, बच्चों ने कहा, तो वहां पे शेरू ने कहा, शेरू टोल्ड हिम, आई डोंट लाइक टू रीड. मुझे पढ़ना पसंद नहीं है. I want to have a fun. Today I am going to have a fun. मुझे आज कुछ मजाक करना है. आज कुछ अलग ही करना है. I am going to have fun. मैं कुछ अलग ही करने वाला. क्या तुम देखना चाहोगे? Just see what I do. तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता. शेरू ने कहा. शेरू चिल्ला रहा है. शेरू just shouting, wolf, wolf, the wolf is taking my, please help, please help. आप शेरू चिल्ला रहा है कि मेरी मदद करो, मदद करो. भेड़िया आया, भेड़िया आया. ये भेड़िया मेरे बकरियों को लेके जा रहा है. कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो. वहां पे कुछ लोग हाथ में लकड़ियां लेकर उसके पास दौड़ पड़ते हैं. Don't worry, शेरू. We shall try to. नहीं है. You silly boy. This is no fun. Don't do it again. तुम कितने मूर्ख बच्चे हो. ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है. ऐसा फिर से मत करना. ऐसा लोग गुस्सा करते हुए वहां से चले जाते हैं. शेरू, शेरू, don't be silly. Don't cry wolf for fun. शेरू, शेरू, तुम में से मूर्ख मत बनो. ऐसे मत चिल्लाओ कि भेड़िया आया. ऐसे तो मजाक करोगे लेकिन ये भारी पड़ेगा. How I trick the man. Ha ha ha. ट्रिक आया है. Ha ha ha. How I fool them. Ha ha ha. मैंने कहा I want to do it again. मुझे फिर से ये करना है. Oh, wolf, help, help. The wolf is taking my sheep away. Please come, please help. Oh, wolf, wolf.
शेरू शॉटिंग जस्ट, शेरू चिल्ला रहा है, अरे नहीं, भेड़िया फिर से आया, मदद करो मदद करो, ये भेड़िया मेरी बकरियों को लेके जा रहा है, प्लीज मेरी कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, भेड़िया भेड़िया। हा हा हा, फूड यू अगेन, देयर इज नो उल्फ। शेरू हंसते हुए वहां से जो लोग आ रहे थे उनको बता रहा था, हा हा हा, मैंने फिर से तुम लोगों को मूर्ख बनाया है। फुल का मतलब होता है मूर्ख। यहाँ पे कोई भेड़िया भेड़िया नहीं है, बट इट्स सो मच फन, हा हा हा। शेरू कहता है कि ये तो काफी अच्छा मजाक था, हा हा हा। यू स्टूपिड बॉय, तुम कितने पागल बच्चे हो। वेल वोंट लिसन टू यू अगेन, वी वोंट कम अगेन इवन इफ यू क्राई। अभी तुम कितना भी सुनाओगे तो फिर से हम नहीं आएंगे। हाँ, वी वोंट कम अगेन, फिर से हम नहीं आएंगे। तुम अभी रोए कितना भी चिल्लाए फिर भी हम यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। ऐसे सुनाते हुए वहां से लोग चले जाते, गो अवे, चले जाओ यहाँ से। द मैन आर एंग्री, दे वोंट लिसन टू शेरू अगेन। वो काफी गुस्से में थे, काफी क्रोधित हो गए और यह सुनाते हुए वहां से शेरू को चले गए वहां से। इवन इफ शेरू क्राइज दे वोंट कम अगेन, अगर अभी शेरू कितना भी चिल्लाता फिर लोग वापिस नहीं आने वाले थे। बट व्हाट्स दिस, दिस इज अ उल्फ, लेकिन क्या था वो, ये तो सचमुच का भेड़िया था। अ रियल उल्फ, अ रियल बिग बैड उल्फ, ये सचमुच का बड़ा सा एक भेड़िया वहां पे उसके सामने खड़ा था। नाउ व्हाट विल शेरू डू, अभी शेरू क्या करेगा। ओ नो उल्फ, गो अवे उल्फ, अरे नहीं ये तो भेड़िया है। भेड़िया चले जाओ। की आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। नाउ वन कम्स टू हेल्प, यहाँ पर कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। यहाँ पर भेड़िए ने शेरू की बकरियों को उठाना शुरू किया। माई शीप, ओ नो, आई एम सो वेरी सॉरी। मेरी बकरियां, अरे नहीं, मुझे माफ करो, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करो। आई शैल नेवर क्राई वुल्फ फॉर फन अगेन, मैं फिर से भेड़िया आया ऐसा मजाक के लिए नहीं चिल्लाऊंगा, मुझे माफ करो। सच चिल्लाते हुए शेरू अपना सबक लेता है। शेरू हैज लर्न हिज लेसन और he'll never cry to wolf for fun again। शेरू इससे ये चिल्लाएगा नहीं ऐसा उनको बताता है और सबक लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये पार्ट देखा है, लेसन देखा, मैन हु क्राइड वुल्फ। अब यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनके आंसर्स तुम लोगों को देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2, गेस द, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अनुमान से बताने हैं। जिस किसको गाएगा वो अनम्यूट होकर इन शब्दों के अंदाज से अर्थ बताओगे। तो फर्स्ट वर्ड इज ब्लूमिंग, इस शब्द का अर्थ कौन बताएगा, ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी एक अनम्यूट होकर इस शब्द का अर्थ बताओगे। लोमड़ी। नो, इट्स नॉट लोमड़ी बेटा, ब्लूमिंग। हमने देखा पहले ही पैराग्राफ में देखा
Fox, sir. Flowers are blooming. Yes, flowers are blooming. का मतलब वो क्या होगा? Flowers का मतलब क्या है? फूल फूलना। Yes, very good. फूल, उसको फ्लावर्स आर ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, बहरना, खिलना। ब्लूमिंग का मतलब होता है खिल जाना। ओके, वेरी नाइस बेटा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिक्ट। ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? आइडिया। व्हाट मीन बाय द ट्रिक्ट? आइडिया। हाँ, आइडिया। ट्रिक युक्ति। नहीं, युक्ति। ट्रिक मीन्स फंसाना। ट्रिक का मतलब होता है फंसाना। ठीक है, वेरी गुड। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? अनुमान से आप कौन बताएगा? व्हाट मीन्स बाय द फूल? फूल बनाना। फूल बनाना। फूल का मतलब होता है, वेरी गुड बेटा, फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना। क्या बनाना? मूर्ख बनाना। ओके, वेरी गुड। और नेक्स्ट वर्ड इज लर्न हिज लेसन। लर्न हिज लेसन का मतलब होता है, कौन बताएगा? लर्न हिज लेसन। शेरू लर्न हिज लेसन। एंडिंग में हमने देखा, इस लेसन के एंडिंग में हमने देखा कि शेरू लर्न हिज लेसन का मतलब होगा खुद ब खुद अपना सबक सीख लेना। खुद ब खुद अपना सबक सीख लेना, लर्न हिज लेसन। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आएंगे हम। इसमें तुम लोगों को आंसर्स बुक के जरिए देने हैं, जिसमें सवाल पूछे गए हैं, उसका आंसर्स क्या आएगा भी देखते हैं। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनके उत्तर तुम लोगों को मौखिक रूप में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज शेरू डू एवरी डे? शेरू हर रोज क्या करता था? व्हाट डज शेरू डू एवरी डे? इस क्वेश्चन का आंसर उसके सामने दिया है, बस उसको कंप्लीट करना है। कौन बताएगा? अनम्यूट होकर बताने की कोशिश करो। Who is asking this question? Sheru take the sheep every day. And The sheep. wait, okay, very good. Okay, Every day. very good. Sheru take the sheep every day and go to the hill. Okay, what is the answer of these questions? Sheru take the sheep and go to the hill. Okay, very good, beta. Okay, second question is why does Sheru not sing songs? शेरू गाना क्यों नहीं गा रहा था? इसका आंसर सामने दिया है। Who is read this question, answer? Because he don't like. Because Yes, he because yes, does not like songs. okay, very good. Because Sheru does not like songs. Very good, beta. Okay. And third question is why does Sheru not play the flute? शेरू को बांसुरी बजाना क्यों नहीं पसंद था? Because he don't. Who is asking this question? Answer. Okay. Because he don't. हाँ, very good बेटा. Because Don't he does not like music. like. Very good beta. Very nice. Very nice. Very nice. Clap for Hima. Because Sheru does not like music. Very good. Okay, fourth question. Why does Sheru not read a book? शेरू को किताब पढ़ना पसंद नहीं था. Don't like book. शेरू not read a book. He don't like book. Reading book. Read a book. Very good. Read.
Okay, because Sheru don't like read a book. Very good, beta. Very nice. Okay, fifth question. What did Sheru want? शेरू को क्या करना पसंद था? मस्ती। शेरू को क्या करना पसंद था? फन। फन। नो, यस मस्ती है, लेकिन asking the English in English. Yes, for very good. Just for fun. तो फुल आंसर कौन देगा? What did Sheru want? Sheru want shouting and just for fun. What is the answer? And just for fun. Okay. And last question is, what did Sheru say at the end? अंतिम में शेरू ने क्या कहा है? ओके ओके, शेरू ने क्या कहा अंतिम में? हेल्प हेल्प। वेरी गुड बेटा। शेरू से he shall never cry wolf again. Very good. Now Sheru says he shall never cry wolf for fun again. शेरू फिर से आप भेड़िया आया ऐसा मैन हु क्राइड वुल्फ यह लेसन सीखा से आप सभी को अपने दोस्तों के साथ इस लेसन को में का कैरेक्टर निश्चित करना है इस तरह से। ओके, तो अगर किसी को सवाल पूछने हैं एनी अदर क्वेश्चंस तो आप आस्क टू मी, पूछ सकते हो। नो सर। ओके, लेसन से आया सर। लेसन से समझ में आया क्या? हाँ बेटा। सर वो लेंड हिज लेसन का क्या है? लेंड हिज लेसन खुद सबक सीखना बेटा। लर्न हिज लेसन। लर्न हिज लेसन का मतलब है खुद ब खुद अपना सबक सीखना। ओके, ट्रिक मीन्स फसाना बेटा, फसाना। ट्रिक का मतलब होता है फसाना। ओके, थैंक यू सर। ब्लूमिंग का मतलब बेटा खिल जाना, जैसे फूल खिलते हैं ना, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, खिल जाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज है ट्रिक मीन्स फसाना। उसके बाद फूल्ड है, फूल्ड मीन्स मूर्ख बनाना। ठीक है, इस तरह से। तो आप सभी को कहानी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी सभी को? अच्छा था। ओके, थैंक यू बेटा। तो इस तरह से आप सभी अपने YouTube चैनल BMC YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सर्च करें। ओके, धन्यवाद।